सामने जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं वह क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें ताकि आपको यह प्रश्न बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको त्रुटि होती है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। प्रश्न में क्या कहता है, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई। तो आइए खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखा खींच लिया और इसे हम मान के चलते हैं कि यह जो है क्या है, नदी की चौड़ाई है। प्रश्न में क्या कहता है फिर से पढ़ते हैं। नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को, तो इस किनारे पे कोई आदमी खड़ा है ना, को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। तो यहाँ पे आदमी मान लेते हैं और इस दूसरे सिरे पर मान लेते हैं कि क्या है, कोई पेड़ खड़ा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति की ऊंचाई होगी उससे अधिक होगी पेड़ की ऊंचाई, ये तो समझ रहे। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो है पेड़ को जब देखा जा रहा है ना, पेड़ को क्या कर रहा है, जब देखा जा रहा है व्यक्ति द्वारा, तो इसके द्वारा जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो आप कमेंट में लिखें, हम इसके अगला वीडियो जो है उसमें डाल देंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से समझा देंगे उसमें भी। तो यहाँ जो है आप समझ पा रहे हैं कि ये हमने पेड़ ले लिया, यहाँ कोई व्यक्ति है ना। तो यह व्यक्ति जब इस पेड़ को देख रहा है तो इसके द्वारा जो है 60 डिग्री का क्या कर रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है, अब यहाँ ये हमारा नदी था, ठीक है, तो किनारे से 40 मीटर दूर तक, किनारे से इधर आएगा ना कि नदी में उतरेगा। ठीक है, उधर नहीं जाना आपको, इधर से जब दूर आता है 40 मीटर, कितनी दूरी पे आता है, 40 मीटर। ये हमने खींच लिया कि ये कहाँ आ गया, 40 मीटर दूर आ गया। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो अब यहां से जब यहाँ व्यक्ति पहुंचा 40 मीटर, किनारे से 40 मीटर जब दूर पहुंच गया तो यहां से जो है अब इस पेड़ का जो उन्नयन कोण कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। ये उन्नयन कोण जो है अब कितना रह गया, 30 डिग्री रह गया। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा, मतलब ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यही नदी की चौड़ाई थी, समझ में आ रहा है आपको। अब आइए, ये जो है हम देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, जो कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में जो है समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है, त्रिकोणमिति में भी किसका इस्तेमाल होता है, समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। तो आइए ए बी और इसे सी और इसे डी बना देते हैं। तो यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी। ठीक है, जैसा कि हमने आकृति की रचना की उसके अनुसार क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी। ये चीज समझ रहे हैं। तथा नदी की चौड़ाई, जैसा कि आकृति बनाए उसके अनुसार क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई डी बी या बी डी लिख दे। ठीक है, ये बी डी हो जाएगा। और ये सी डी बराबर जो है, प्रश्न में सी डी बराबर क्या दिया हुआ है, 40 मीटर। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो ये 40 मीटर है और ये डीबी है और ये क्या है, ए बी है। तो अब यदि यहाँ पे हम डीबी मतलब त्रिभुज ए बी डी में यदि चले, है ना, ए बी समकोण त्रिभुज है एक, ये ए बी डी में चले और लिखे हम tan 60 का वैल्यू, है ना, तो ए बी बटे डी बी लिख सकते हैं। क्योंकि tan थीटा का जो मान होता है ना, tan थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इस चीज को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानना चाहिए आपको। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, इस कोण की ठीक सामने की भुजा, है ना, जो ये कोण दिया हुआ है इसके ठीक सामने की भुजा लंब, यहाँ ए भी हो जाएगा। ठीक है, और आधार जो है जस्ट जो दूसरी भुजा बता, है ना, जो दूसरी भुजा बची वो क्या हो जाएगी, आधार, मतलब नीचे वाला जो सटा हुआ संलग्न भुजा है कोण से। ठीक है, और जस्ट समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों तो आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी। तो प्रश्न में सी डी जो है कितना दिया हुआ था, 40 मीटर दिया हुआ था। अब यहाँ हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब आ जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 है ना,
इसका लिखेंगे। थीटा यहाँ पे लिखे थे, लंब बटे आधार होता है, यहाँ tan 60 है, तो जब 60 लिखे हैं तो इसके लिए लंब क्या होगा AB, तो AB समझ रहे हैं, और बटे में आधार, आधार क्या है DB, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे DB या BD जो भी लिखे हैं। ठीक, तो tan 60 का वैल्यू AB बटे BD के बराबर आ गया। या यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये तो याद होगा आपको, AB बटे BD। ठीक है, अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ से निकल करके √3BD, √3BD और बराबर में क्या आ जाएगा AB। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहाँ चलेंगे, हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। ABC में जब हम लिखेंगे tan 30 का वैल्यू, है ना, यहाँ भी tan का इस्तेमाल करेंगे हम, तो tan का इस्तेमाल करेंगे तो ये tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा AB और बटे BC, क्योंकि इसके लिए, इस कोण के लिए जो है ये लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब क्या हो जाएगा AB और BC आधार हो जाएगा। ABC में यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू AB और बटे में BC, AB और बटा में BC लिख दिए। और आपको ये मालूम होगा कि tan 30 का वैल्यू जो है क्या होता है 1 बटे √3, है ना, और बराबर में AB और बटे में क्या आ गया BC। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि BC को यदि हम लिखें, ठीक ना, BC को यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि BC बराबर BD और प्लस में CD, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि BC की जो लंबाई है इसी लंबाई में सीमित है दोनों CD और BD, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम BC न लिख करके यदि हम यहाँ पे लिख दें BD, है ना, प्लस CD, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे, या 1/√3 बराबर AB का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है √3BD, है ना, AB का वैल्यू क्या है √3BD, तो यहाँ AB के स्थान पे हम भर देंगे √3BD और बटे में ये जो लिखे हैं BD और प्लस में CD। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप। अब आगे क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तिरछा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तिरछा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू √3, है ना, इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 3BD, क्या हो जाएगा 3BD और बराबर में क्या हो जाएगा BD और प्लस में CD। इस चीज़ को समझ रहे हैं। या BD 3BD, BD को इधर लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा 2BD, है ना, और बराबर में BD इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, तो 3 में से माइनस चला BD चला गया, 3BD में से 1BD, तो 2BD बचा, बराबर में क्या आ गया CD। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार जो है CD की लंबाई क्या दे रखी है 40 दे रखी है। तो अब जो है यहाँ पे हम CD बराबर क्या रख दें, यदि 40 यहाँ रख दें, या 2BD बराबर क्या है 40, ठीक है, 2BD बराबर यहाँ 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो 2BD बराबर जब 40 लिख देंगे तो BD का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, BD बराबर यहाँ 40 और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 40/2, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 20 मीटर जो है क्या आ गया BD की लंबाई। और यहाँ हम नदी की चौड़ाई को क्या लिए थे BD, तो यहाँ से जो नदी की चौड़ाई निकल के आएगी वो क्या निकल के आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि नदी की चौड़ाई क्या है, जो कि ज्ञात हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि कोई भी प्रश्न में आपको त्रुटि है तो आप कमेंट में उसे अवश्य लिखें। धन्यवाद।